90% कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है, 90% कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। तो जल्दी से एक क्विक रिकैप क्या कर चुके हैं। फोरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार, री इशू का 100% सेम रहने वाला है, री इशू का 100% सेम रहने वाला है। तो इसलिए फोरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार में हमने आराम से टाइम दिया, कॉन्सेप्ट सीखा, डाउट्स लिए आपके सारे। चलो जल्दी से बताएं जर्नल एंट्री फोरफीचर की। करेक्ट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, बिल्कुल ठीक। री इशू की एंट्री जल्दी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, री इशू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। सर अगर ये पार पे री इशू हो रहे हैं तो, अगर डिस्काउंट पे री इशू हो रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिटेड फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम पे री इशू हो रहे हैं तो जल्दी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, उससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले हम सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखे हैं शेयर कैपिटल, बेटर रहता है पहले शेयर कैपिटल फिर प्रीमियम। री इशू की एंट्री चेंज नहीं होगी अब थ्रू आउट द चैप्टर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द केस। तो चेंज क्या होगा, फोर फीचर की एंट्री, तो ध्यान देंगे उसमें भी माइनर चेंज। अब केस वन था फोर फीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार, अब है फोर फीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। इसमें दो केसेस हो सकते हैं, सब कैटेगरीज दो हो सकते हैं। केस क्या है, फोर फीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, तो वो तो क्वेश्चन रीड करके पता चल जाएगा क्वेश्चन में प्रीमियम था कि नहीं था। इशू के टाइम, ओरिजिनल इशू के टाइम, री इशू से कोई लेना देना नहीं है। प्रीमियम था तो ये वाला केस है। अब प्रीमियम था तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो प्रीमियम मिला या नहीं मिला। इफ द शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट अ प्रीमियम, तो उसमें दो सब कैटेगरीज हो सकती हैं, दो सब कैटेगरीज हो सकती हैं, एक प्रीमियम रिसीव्ड, एक प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। सर ये तो क्वेश्चन रीड करके पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में प्रीमियम है कि नहीं है इशू के टाइम। ये कैसे पता चलेगा कि प्रीमियम मिला कि नहीं मिला, बेटा जिस स्टेज पे प्रीमियम ड्यू है, जिस स्टेज पे प्रीमियम ड्यू है, कि फॉर एग्जांपल प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ था और उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी तो प्रीमियम नहीं दिया, और प्रीमियम था अलॉटमेंट के साथ, उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो दी, कॉल मनी नहीं दी। तो जिस स्टेज पे प्रीमियम था उस स्टेज के अगर पैसे मिल गए तो प्रीमियम मिल गया, उस स्टेज के पैसे नहीं मिले तो प्रीमियम भी नहीं मिला। नॉर्मली ऐसा होता है, एक्सेप्शनल ओवर सब्सक्रिप्शन में आएंगे वो बहुत आगे की बात है। बट अभी जिस स्टेज पे प्रीमियम ड्यू है उस स्टेज के पैसे मिल गए तो प्रीमियम मिल गया, जिस स्टेज पे प्रीमियम ड्यू है उस स्टेज के पैसे नहीं मिले तो प्रीमियम नहीं मिला। सिंपल, ठीक है जी। प्रीमियम सब कैटेगरीज, प्रीमियम रिसीव्ड, अगर आपको प्रीमियम मिल चुका है तो जर्नल एंट्री जब फोर फीचर की होगी, फोर फीचर की ही बात हो रही है, फोर फीचर की जब एंट्री पास होगी तो प्रीमियम विल बी इग्नोर्ड, प्रीमियम विल बी इग्नोर्ड। आप फोर फीचर की एंट्री पास ऐसे करेंगे जैसे प्रीमियम एग्जिस्ट ही नहीं करता। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स टू forfeited शेयर्स, प्रीमियम विल बी इग्नोर्ड। क्लियर, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, कह रहे प्रीमियम मिल गया, हाँ जी मिल गया, आपने कहाँ दिखाया, उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, फिर क्या किया, उसको रिजर्व इन सरप्लस में दिखा दिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैन दैट मनी बी यूज्ड टू गिव डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू, यस और नो? नो। सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 सुना है, बचपन में कराया था प्रोविजन के, उसमें व्हाट आर द वेरियस एरियाज वेयर यू कैन यूज द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, it can be used to give fully paid it can be used to issue fully paid bonus shares, it can be used to write off preliminary expenses, it can be used to write off underwriting commission, other expenses relating to issue of shares, it can be used to give
So it can be used for buyback of shares, to buy own shares, but it cannot be used. It can also be used to write off expenses relating to premium on redemption, losses relating to issue of shares, but it cannot be used to give discount at the time of reissue. तो वो प्रीमियम अकाउंट में क्या वहीं पड़ा रहेगा, वो रीइश्यू पे यूज ही नहीं हो सकता, तो फोरफिटेड शेयर्स में मर्ज नहीं होगा। फोरफिटेड शेयर्स में वही पैसा आएगा जो फेस वैल्यू का मिला है, प्रीमियम का नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज दैट मनी कैन नॉट बी यूज टू गिव डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। तो अगर वो मिल गया ना, कह रहा उसको इग्नोर कर दो, फोरफीचर के टाइम इग्नोर कर दो, मतलब प्रीमियम में ट्रांसफर्ड है। आपने जब अलॉटमेंट एंट्री, अगर अलॉटमेंट पे प्रीमियम था तो जर्नल एंट्री क्या पास करी होगी? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, आपने क्रेडिट कर दिया। अब वो मिल गया, बैंक टू अलॉटमेंट, कह रहा बस खत्म, प्रीमियम मिल चुका है, उसको भूल जाओ। अब जब शेयर्स फोरफीट होंगे तो एंट्री ऐसे पास होगी एज इफ द शेयर्स वर इशूड एट पार, प्रीमियम विल बी ignored, completely ignored. If the premium has been received, if the call with which the premium was due, मतलब जिस स्टेज पे पैसे मिलने थे, प्रीमियम जिस स्टेज पे प्रीमियम मिलना था वो पैसे मिल गए, जिस स्टेज पे प्रीमियम ड्यू था, the call with which the premium was to be received, the money has been received, it is implied क्या? That the premium must have been received. The above rule applies to allotment as well. क्यों? क्योंकि यहाँ कॉल लिखा है ना कि if the call with which, तो कहने का मतलब है जिस स्टेज पे प्रीमियम ड्यू था उस स्टेज के पैसे अगर मिल गए तो प्रीमियम मिल गया। In this case, the journal entry at the time of forfeiture will be passed in the same manner as it was passed when the shares were issued at par. तो हम एंट्री के टाइम क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे प्रीमियम को, तो जर्नल एंट्री सेम रहेगी। क्या रहेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स, टू forfeited shares। क्या मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? कितने से डेबिट होगा? शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद, इनकम्प्लीट आंसर, इनकम्प्लीट आंसर, इनकम्प्लीट आंसर। It will be debited with the face value of called up portion. It will be debited with the face value of called up portion. Arrears में वो पैसे आते हैं जो नहीं मिले, forfeited shares में आते हैं जो पैसे मिले। बट ध्यान क्या देना है? forfeited shares में क्या आएगा? मनी रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम को इग्नोर किया क्योंकि जो पैसे मिले हैं तो आपको तो प्रीमियम भी मिल चुका है, कह रहे हैं उसको मत दिखाना यहाँ पे, उसको हटा के जो पैसे मिले वो आएंगे यहाँ पे। कोई भी डाउट? ध्यान से समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। DCC Limited forfeited 500 shares, non-payment of first and second call, application to allotment 5, first call 4, second call 1, allotment 5 including 2 as premium, तो application 2, allotment 3 plus 2, first call 4, second call 1, तो कितने आए? 10 plus 2, forfeited 500 shares for non-payment of first and second call, तो उसने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी। अब ध्यान से देखना जर्नल एंट्री, क्या प्रीमियम मिल चुका है? यस और नो? कैसे पता? प्रीमियम सर अलॉटमेंट के साथ था, उसने अलॉटमेंट मनी दी है तो ये इंप्लाइड है कि प्रीमियम भी मिल गया। करेक्ट। तो उसने कितने रुपए दिए हैं इन टोटल अभी तक? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, उसने इतने रुपए दिए हैं। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कितने रुपए दिए हैं? 7। एक्सक्यूज मी। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जर्नल एंट्री क्या होगी?
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, आप देंगे मुझे आंसर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स, टू forfeited shares. Share capital account debited, बोले share capital is debited with the face value of called up portion. तो 500 into, are you sure? करेक्ट आंसर, हमने पूरे पैसे मांगे थे तो 10. एरियर्स, कितने पैसे नहीं मिले और कितने मिले? 7 या 5? 7 या 5? उसने तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों दिया है। प्रीमियम को इग्नोर करेंगे अगर प्रीमियम मिल चुका है, तो फोरफिटेड शेयर्स में क्या आएगा? 7 - 2, 5 आएगा। बस प्रीमियम को इग्नोर किया जाएगा। क्यों इग्नोर कर रहे हैं? क्यों इग्नोर कर रहे हैं? हाँ कर दिया, तो क्यों? जब हमने शेयर्स फोरफिट किए थे तो फोरफिटेड शेयर्स को क्रेडिट कर दिया था, तो उससे क्या होता है? ये रीजन है, बिकॉज दिस मनी कैन नॉट बी यूज्ड टू गिव डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू. Forfeited shares account represents the amount which can be used to give discount at the time of reissue. तो एंट्री तो सेम ही है, बस ध्यान रखना है प्रीमियम अगर मिल गया इग्नोर कर दिया जाए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एक्सप्लेनेशन, ऑल द मनी रिसीव्ड वाज एप्लीकेशन पे 2 रुपए के हिसाब से और अलॉटमेंट पे 5 रुपए के हिसाब से, तो 7 रुपीज के हिसाब से आपको कितने मिले थे? 3500। यस और नो? बट हम फोर फीचर में कितने दिखा रहे हैं? 2500. बट एज पर रूल द प्रीमियम रिसीव्ड मस्ट बी इग्नोर्ड एट द टाइम ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर्स if the premium has been received. Therefore, the amount forfeited will be taken as application 1000, allotment ignoring premium 1500. तो टोटल पैसे कितने आ जाएंगे? 2005. Clear? Securities premium will not be merged with the amount forfeited as it has some restrictions as per section 52 subsection 2, and it cannot be used to give discount at the time of reissue, and therefore it is kept in a separate account, securities premium account, even after forfeiture of shares. Clear rule?